प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमारी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 प्लस की वैकेंसी आई है उसी की चल रही है। इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी को चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में चलिए हम अपना आज का नेक्स्ट अध्याय शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होगा अव्यय। इसके पहले हमने विशेषण, क्रिया विशेषण और काल देखा था कल की क्लास में। आज हमारा अव्यय शुरू होने वाला है। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे सभी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वह जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वह काम नहीं करता है। वाक्य में अव्यय हमें बताना है। वह काम नहीं करता है, इस वाक्य में हमें अव्यय बताना है। तो इसमें अव्यय क्या होता है? तो अव्यय देखिए, अव्यय इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है ये बिल्कुल सही है, अव्यय नहीं है। अब नहीं कैसे, अव्यय होता क्या है, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। बात करें अव्यय की तो अव्यय कहता है कि देखिए इसमें ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वह अव्यय कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष या फिर कारक इन सभी के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो वह अव्यय कहलाता है। ये शब्द जो होते हैं वह सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय होते हैं। ठीक है, अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। जैसे कि अगर बात कर ली जाए तो जैसे होता है अतः, अतः हो गया, कब हो गया, किधर हो गया, जब हो गया, किंतु हो गया, नहीं हो गया, ये सभी क्या है? अविकारी शब्द होते हैं। इनका लिंग, वचन या पुरुष से या फिर कारक से कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। तो देखिए जो ऑप्शन सी हमारा है नहीं, ये क्या हो जाएगा? हमारा अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इसमें करता है, करती है हो जाएगा, काम का कामे हो जाएगा, या वह का या हो, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं बदल सकता, इसलिए यह नहीं क्या शब्द है? अव्यय है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय भेद हो। जैसे आज दिन भर, दिन भर हमें बताना है, आज दिन भर वर्षा हो रही है में दिन भर हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, दिन भर की बात की जाए तो कौन सा अव्यय होगा? तो देखिए एक तो दिया है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए की अगर बात करें हम तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, देखिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का सम्यक अव्यय भेद कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? दिन भर दिया है तो क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है पूछ रहा है, तो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होती है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखिए जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं, संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, से सभी तीनों क्या है? क्रिया विशेषण के ही भेद है। क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक आता है और स्थानवाचक आता है, रीतिवाचक आता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ज़्यादा शब्द की बात कर रहा है तो ज़्यादा क्या है? ज़्यादा क्रिया विशेषण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हो रही है, होना क्या है? क्रिया है, क्रिया हो रही है लेकिन कितना हो रही है? ज़्यादा हो रही है। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या भी देख रहे हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है।
प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। राधा स्कूटी चला रही, इसका भाववाच्य क्या होगा? राधा स्कूटी चला रही, इसका भाववाच्य पूछ रहा है। तो देखिए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण, बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो देखिए, आज तक है, बहुधा है, प्रतिवर्ष है, बाहर भीतर। इसमें कालवाचक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, बात कर रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बाहर भीतर जो होता है ये कालवाचक नहीं है। आज तक समय को दर्शा रहा है, बहुधा प्रतिवर्ष भी समय है, इसलिए कालवाचक के बाहर भीतर क्या होगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। शेष जो आज तक, बहुधा, प्रतिवर्ष कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अन्य कालवाचक विशेषण होते हैं, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, कब, अब से, जब से, अभी, तभी, ये सब क्या है? ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण। बाहर भीतर जो होता है वह स्थानवाचक होता है, जिसमें समय की बात हो वहाँ कालवाचक होता है, और बाहर भीतर क्या है? स्थानवाचक, स्थान की बात कर रहा है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न दिया हुआ है, केवल अनुमानतः सर्वथा, फिर खाली स्थान है, यह किस विशेषण के प्रकार है? अनुमान, केवल, अनुमानतः और सर्वथा, ये किस विशेषण के पहचान है? इसको किस प्रकार का विशेषण है ये हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक। केवल, अनुमानतः या फिर सर्वथा क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है नहीं। इसके बाद स्थानवाचक भी नहीं दिया हुआ, रीतिवाचक भी नहीं होगा, तो क्या होगा? परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक होता कैसे? देखिए, केवल, अनुमानतः, सर्वथा आदि के लिए दिए गए शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परंतु परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वह उसमें बहुत आता है, अति आता है, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के क्या है? भेद है। कितने भेद होते हैं? तो 4। कितने? 4। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसमें कालवाचक की बात कर ले तो क्या होता है? हमने बताया कि इसमें समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, पहले, अब, जब, तब, कभी कभी, ये सभी जो हैं ये सभी कालवाचक में आते हैं। रीतिवाचक में आ जाएगा इसलिए, अतएव, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः, ये सभी रीतिवाचक है। स्थानवाचक की बात कर ले, सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर उधर, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, ये सभी क्या? स्थानवाचक है। ठीक है, तो इसको हमें रिवीजन करने से हमारा टॉपिक भी रिवीजन होता है और हम भूलते भी नहीं हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति है तो कौन सा भेद हो जाएगा? तो परिमाण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक में देखिए, अधिकता का बोधक, न्यूनता का बोधक, पर्याप्ति, तुलनात्मक, ये सभी क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण होता क्या है? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। राम धीरे धीरे टहलता है, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण होता है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ कौन सा है? स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, रोज की बात कर रहा है तो रोज क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। समय की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कालवाचक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या आता है? अभी हमने देखा, रीतिवाचक में अचानक, धीरे धीरे, फटाफट, यथाशक्ति, ये सभी क्या है? रीतिवाचक। ठीक है, बात करें अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए, अगर परिमाणवाचक की बात की जाए तो परिमाणवाचक में क्या आता है? कुछ आता है, थोड़ा आता है, काफ़ी आता है, केवल आता है। जो विकारी शब्द किसी
क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। याद रखिएगा, उसके परिमाण की या फिर उसके निश्चित संख्या की जब भी बोध कराएगा तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, ये क्या है, परिमाण का बोध करा रहा है। किसी, काफ़ी हो गया, केवल हो गया, ये क्या है, परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, बात करें अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है, बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण कई आधारों पर निम्न भेद होते हैं। जैसे प्रयोग के आधार पर पूछ ले तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। साधारण होता है, संयोजक होता है, अनुबद्ध होता है। ठीक है, अगर रूप के आधार पर बात करें तो 3 होता है, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक और स्थानिक क्रिया विशेषण। ठीक है, रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 होता है, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और परिमाणवाचक के 5 उपभेद होते हैं, अधिकाद बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनात्मक और श्रेणीवाचक। ठीक है, सामान्य रूप से क्रिया के 4 भेद होते हैं। सामान्य रूप से यही पूछता है अक्सर करके, सामान्य रूप से क्रिया कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं, रीति, काल, स्थान और परिमाण। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो सुबह की बात कर रहा है तो कालवाचक हो गया। कौन सा हो गया? समय की बात है, कालवाचक हो गया। बात करें नेक्स्ट की, तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? रात को अचानक वर्षा होने लगी, रात को क्या है? देखिए, रात की बात कर रहा है तो ये एक प्रकार का समय की बात कर रहा है तो कालवाचक में हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, रात को अचानक वर्षा होने लगी, इस पंक्ति में कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा? कालवाचक है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से अव्यय पूछ रहा है, प्राचीन अव्यय होता है, मोटा, और या फिर गरीब। तो और क्या होता है? और अव्यय है, इसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद है? समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके? समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके अव्यय भेद हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। ठीक है, समानाधिकरण की बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक। और व्यधिकरण के कारक वाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, 4 इसके भी होते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें रेखांकित पद क्या है? प्रतिदिन। प्रतिदिन हमें बताना है क्या है, प्रतिदिन क्या है? तो प्रतिदिन नमस्कार करना, प्रतिदिन एक क्या है? अव्यय है, परिवर्तन इसका होगा? नहीं होगा, उपसर्ग है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है। ठीक है, कारक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? अव्यय। इस शब्द में पूछ रहा है, याद रखिएगा, केवल प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा है। ये जो वाक्य बना हुआ है इसमें प्रतिदिन का क्या अर्थ निकल रहा है, इस हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय भेद हो। सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। लेकिन क्या है? लेकिन क्या है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद है। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, कौन सा अव्यय है? सीता के आगे रमा खड़ी है तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो संबंध बोधक अव्यय। सीता और रमा के बीच क्या है? संबंध को दर्शा रहा है कि उसके आगे खड़ी है, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर ले इसमें किस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए, सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के विकार रहित बने रहते हैं उन्हें अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय जिनमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है,
जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अव्यय कहा जाता है। अभी हमने देखा जिसमें परिवर्तन कुछ ना हो तो वह क्या होता है? अव्यय होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा अव्यय का टॉपिक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक प्रीवियस ईयर में वो सभी हमने देख लिया। हमारा अगला चैप्टर शुरू होने वाला उपसर्ग। तो उपसर्ग में आइए बात करते हैं उपसर्ग की। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग होता है। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग का आखिर होता क्या है। तो देखिए दिया है कि प्रत्येक शब्द में प्रति क्या है? उपसर्ग है। हमने अभी बताया वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। शब्दों के जो मूल शब्द होता है उसके आरंभ में जुड़कर, उसके शुरुआत में जुड़कर वह शब्दों में के अर्थ में कुछ विशेषता प्रकट करते हैं या लाते हैं, कुछ नई विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द जैसे प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण आदि, ये प्र उपसर्ग के शब्द क्या होते हैं? प्रख्यात होते हैं। प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, ये सभी क्या है? प्र उपसर्ग के शब्द हैं। प्रति के क्या होते हैं? जैसे जिसमें प्रतिदिन दिया है ना, प्रति नहीं प्रत्येक दिया है। एक तो हमारा मूल शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है तो क्या हो गया? प्रत्येक हो गया। ठीक है। प्र 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 उपसर्ग का एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है क्या? अधिक या फिर आगे। प्र का अर्थ होता है। ठीक है। प्रख्यात जैसे दिया, प्रबल दिया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय। पराजय, पराजय में उपसर्ग बताना है। तो जय हमारा तो मूल शब्द है, परा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। ठीक है, परा उपसर्ग है। अब परा उपसर्ग से अन्य सभी शब्द जो बनते हैं उसको एक नज़र देख लेते हैं। पराभव, परामर्श, पराक्रम, पराभूत, ये सभी क्या है? परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा यूपी कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्गुण में निर उपसर्ग है। ठीक है, गुण तो हमारा मूल शब्द होता है, निर इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अनु उपसर्ग से बना शब्द। देखिए अनु क्या है? उपसर्ग है, इससे बना हुआ शब्द पूछ रहा है। ये भी यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। तो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, अनुचर। चर, अनुचर, अनुचर क्या है हमारा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए कैसे, तो अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ क्या होता है? क्रम, पीछे या फिर समानता। अनुचर माने अनु का मतलब क्या होता है? या तो क्रम होता है, या तो पीछे होता है, या फिर समानता, तीनों अर्थ निकलते हैं। अनु उपसर्ग से बने शब्द और भी देख लेते हैं। देखिए इसमें होगा अनुगमन, अनुस्वर, अनुरूप, अनुज, इसके बाद अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम। ठीक है, ये सभी अनु उपसर्ग लगे हुए हैं। बात करें नेक्स्ट, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं? संयोग शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। तो योग तो हमारा मूल शब्द है, योग हमारा मूल शब्द है। योग, योग, योग सब में दिया हुआ है, योग हमारा मूल शब्द है। लेकिन अगर उपसर्ग की बात की जाए तो सम, सम क्या हमारा उपसर्ग होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सम क्या है? उपसर्ग है। सम योग, सम, सम में योग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? संयोग बन जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा अडिग। अडिग शब्द में कौन सा प्रयुक्त किया गया? अडिग शब्द में कौन कौन सा प्रयुक्त किया गया बताना। अव्यय है कि उपसर्ग है कि संज्ञा है कि प्रत्यय है? तो उपसर्ग। अडिग में क्या प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, अ उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अ उपसर्ग और देख लेते हैं, जैसे अमोल हो गया, अपर हो गया, अगाध हो गया, अथाह हो गया, ये सभी किसमें क्या लगा हुआ है? इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण शब्द में उपसर्ग यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। अवगुण, अवगुण में उपसर्ग पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि गुण तो मूल शब्द है, अब क्या उपसर्ग है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। देखिए पूछा गया है, पूछ रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इस बार नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो देखिए पुनर्जन्म, पुनर्जन्म हो गया, कुधर्म हो गया, दिखावा हो गया, आजीवन हो गया। ठीक है, जीवन में लगा हुआ है। दिखावा, दिखावा भी दिखावा में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दिखावा में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? सम उपसर्ग। इस प्रकार के शब्द जब भी आए तो याद रखिएगा उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, अप उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता? अप उपसर्ग इसमें से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अप जय में जोड़ेंगे तो अपजय, राम में जोड़ेंगे तो अपराम, अपहरण, अपमान। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अप जोड़ेंगे अगर तो अप और मान, अपमान हो जाएगा नया शब्द। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक खाली स्थान दिया हो और खाली स्थान दोनों शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाना है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? तो देखिए एक तो संधि, असमास, क्रिया विशेषण, क्रिया समास, संज्ञा विशेषण। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग जो होता है वह मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद लगता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। प्रस्तुत रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय होगा। कैसे होगा? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, जो दो मूल शब्दों को जोड़ा जाता है उसमें तो संधि होता है, और समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द समास होते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा सी जो है उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे देखिए महत्व, महत्व में त्व प्रत्यय लगेगा। ठीक है, महत्व में त्व प्रत्यय लगेगा, इसलिए ये क्या हो गया? प्रत्यय जोड़ा गया। और जैसे अभी ऊपर हमने देखा अपमान, अपमान में अप उपसर्ग है और मान क्या हमारा मूल शब्द है, इसलिए क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर कोई भी नया शब्द निर्माण किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा प्रत्यय। प्रत्यय की बात की जाए तो देखिए यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। याद रखिएगा, पूछ कर रहा है कि प्रत्यय से नहीं बना है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, जब नहीं की बात करे, अगर नहीं की बात कर रहा है तो नहीं कौन सा है जो नहीं बना हुआ है? इसमें 3 बने हुए हैं, एक नहीं बना हुआ है, वो भी प्रत्यय से। तो देखिए शेरनी हो गया, परिचय हो गया, परिचय में परि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, शिष्या हो गया और दयामय हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। परि में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, शेर जो होता है शेरनी में नी उपसर्ग, नी प्रत्यय लगा हुआ है, शिष्या में आ लगा हुआ है, दयामय में मैं लगा हुआ है प्रत्यय, लेकिन से परिचय में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो विज्ञान इसका क्या होता है? विज्ञान इसका मूल शब्द है। विज्ञान जब मूल शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी या सी, कौन सा सही होगा? बताइए, ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा, कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक में छोटी ई है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो लिखावट, लिखावट में प्रत्यय पूछ रहा है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आवट की अगर बात करें, देखिए कसावट हो जाएगा, बुनावट, बनावट, सजावट, अमावट, ये सभी किसमें लगा? इस सभी में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये अभी यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। नहीं का बात कर रहा है तो कौन सा होगा? लालिमा में लगा हुआ टुकड़ी हो गया, सफल हो गया, इसके बाद शक्तिमान हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। देखिए फल तो मूल होता है, इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाप, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी आप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट भुलक्कड़, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी अक्कड़, अक्कड़ का प्रत्यय लगा हुआ है। भूलना हमारा मूल शब्द होता है भूल, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है तो भुलक्कड़ हो गया, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अब हमारा शुरू होगा संधि। संधि की बात की जाए तो संधि शुरू होने वाला है। देखिए संधि में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पे ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? देखिए सदैव शब्द की बात की जाए तो सदा धन एव होता है, सदा धन एव होगा, सदा धन एव होगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? तो ऑप्शन सी इसका वृद्धि संधि हो जाएगी। सदा धन एव वृद्धि संधि, आ और ई मिलके एव बनाते हैं, ठीक है। अयव, अयव होगा, सदा धन अयव, सदा धन एव होगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए सदा धन एव में वृद्धि संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाते हैं? अय हो जाते हैं, ठीक है। तो सदा धन एव, सदा धन एव में क्या हो गया? अ लास्ट में क्या हो है? सदा धन एव, देखिए सदा धन एव, तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पे आ है लास्ट में और यहाँ पे कहा है ए है, तो दोनों को मिलकर क्या होगा? अय हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सदैव हो गया। इसका और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे एक धन एक, इसमें अ है और यहाँ पे ए है तो क्या हो गया? एकाएक हो गया। यहाँ पे आ है, रमा में आ है, यहाँ पे अय है तो क्या हो गया? रमेश्वर्य हो गया। वन में वनौषधि, वनौषधि हो गया। महाधन अवदार, महोदार्य, महोदार्य। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, दिए गए उसका दिए गए विकल्पों में इस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, ठीक है, प्रत्यय से बना हुआ है। तो जादूगर, जादू क्या हो? मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय से बना हुआ है तो क्या हो गया? जादूगर हो। वहीं पे बात कर लें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद पूछ रहा है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का महाधन उत्सव, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। महाधन उत्सव होता है। आ और उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, ठीक है। गुण संधि होगा, क्या होगा? गुण संधि इसमें होगा। आ और उ मिलके ओ का निर्माण करते हैं, इसलिए यह कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि। गुण संधि में और क्या होता है? जैसे अ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। जैसे नर धन इंद्र, नरेंद्र हो गया, ठीक है। और इसके बाद राजा धन इंद्र, आ और इसमें ई मिला हुआ है। और महाधन उदय, आ और उ मिलके महोदय हो गया। देवधन ऋषि, देवर्षि हो गया। और री मिलके अर का निर्माण करते हैं, इसलिए देवर्षि हो गया, ठीक है। एक बार देख लो, जैसे अ और ई मिलके ए बनाते हैं, अ और उ मिलके ओ बनाते हैं, अ और री मिलके अर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा गुण संधि होता है। प्रतिधन आघात में कौन सा संधि रूप होगा? प्रतिधन आघात में कौन सा संधि रूप होगा? तो प्रतिधन आघात से क्या होगा? प्रत्याघात, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिधन आघात में क्या हो जाएगा? यण संधि होता है इसमें, ठीक है। जिसमें इसमें य का आ जाए उसमें क्या हो जाएगा? प्रत्याघात में यण संधि हो जाएगा। अ और आ मिलके या का निर्माण करते हैं, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बात करें यण स्वर संधि की, क्या होती है? ई या फिर बड़ी ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ई ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए इनको छोड़ करके, तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जिसमें
यण संधि के उदाहरण अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक हो गया। तो देखिए ई का यह हो गया अत्यावश्यक, अति धन उत्तम, ई का और ऊ मिला तो क्या हो गया अति उत्तम, यू हो गया ऊ हो गया। यदि यदि धन अपि, यदि धन अप की बात की जाए तो यद्यपि हो गया, अ और ई मिलके य का निर्माण कीजिए। अनुधन अय, ऊ और अ मिलके ऊ व का निर्माण करते हैं तो अन्वय हो गया, ठीक है। मधुधन आलय, मध्वालय। गुरुधन आ ओदन, गुरु ओदन। ये सभी क्या यड़ संधि के उदाहरण है, ठीक है। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए महाऔषध, महाऔषध में संधि विच्छेद, तो महाधन औषध ही हो जाएगा, महाधन औषध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाधन औषध, ठीक है। अ और औ मिलके औ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अ या आ के बाद ए या अ आए तो इसके स्थान पर अ हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया महाऔषध। वृद्धि संधि का उदाहरण है, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे हिम धन आलय। व्यंजन संधि में क्या होता है, तो व्यंजन का मेल स्वर व व्यंजन दोनों से ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा स्वर संधि में केवल स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। गीतांजलि, गीतांजलि का बात की जाए तो गीता प्लस अंजलि होता है, गीता धन गीत धन अंजलि, ठीक है। ऑप्शन डी गीत धन अंजलि गीतांजलि। अ और अ मिलके क्या बनाएगा आ बना देता है, गीतांजलि हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, तो खिलौना शब्द का मूल शब्द, खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी खेल जो है हमारा मूल शब्द, अवना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो खिलौना हो गया, ठीक है। स्वागत का संधि विच्छेद पूछ रहा है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है, सुधन आगत स्वागत हो जाएगा, ठीक है। यण संधि, सॉरी यण संधि है, उ और अ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा वह हो जाएगा, तो स्वागत हमारा यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो संधि तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी संधि होती है, विसर्ग। स्वर देखिए स्वर संधि होगी तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार की संधियां होती हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, तो असंधि कहलाता है, ठीक है। जब समीपस्थ वर्णों का मेल होगा तो क्या होगा संधि हो जाएगा, जब दो वर्ण टूटेंगे तो क्या हो जाएगा विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया हुआ है, देखिए धर्मात्मा का पूछ रहा है, धर्म धन आत्मा होगा तो धर्म धन आत्मा धर्मात्मा क्या हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा विकल्प असंगत है, तो हरि धन वाली, अभिधन यान, पत्थर धन इला पथरीला, उपधन हार उपहार, तो कौन सा गलत है, हरि धन याली होगा, हरियाली होता है, ठीक है, हरी वाली नहीं होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया कृपण, कृपण किस प्रकार से लिखा गया है उसका शुद्ध रूप पूछ रहा है, तो देखिए कृपण में क्या हो जाएगा, आधा क हो जाएगा, फिर री हो जाएगा, फिर आधा प हो जाएगा, इसमें स्वर लगा हुआ है, ड़ में भी स्वर है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दो तीन और बचे हुए हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नारीच्छा, नारीच्छा का संधि विच्छेद नारी धन इच्छा होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नारी धन इच्छा। जब ई और ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगा, ई सेम सेम मिलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगा। बात करें सुक्ति, सुक्ति का पूछ रहा है संधि विच्छेद सुधन उक्ति होता है, सुक्ति का सुधन उक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुक्ति का सुधन उक्ति होता है, ठीक है, इसमें छोटा ऊ रहेगा। बात करें सदैव, सदाधन एव होता है, सदाधन एव, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सदाधन एव सदैव होता है। अ और ए मिलके अ का निर्माण करते हैं और ये वृद्धि संधि होता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा
आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।